मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ, मेरे लिए बाई से शर्मिंदगी है वो प्रोजेक्ट। कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर बड़े अनफॉर्चुनेटली इश्यूज आए, कोशिश कर रहे हैं उन मामलात को रिजॉल्व करें। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। वो ख़ुद कोशिश कर रहे हैं कि वो कंपनी जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही है वो मुतहर्रिक तरीके से काम करे ताकि एक शहरियों का बड़ा मसला हम हल कर सकें। लेकिन अभी सूरत हाल तो ये है कि अल्लाह करे कि वो प्रोजेक्ट शर्मिंदा ताबीर हो जाए और हम शर्मिंदगी से निकल आएँ। मुझे बताया गया है कि अभी भी 2 साल उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में लगेंगे। ये सच्ची बात जो मैंने एज अ सिटीज़न महसूस करता हूँ वो मैंने बयान की। KMC पाकिस्तान की पहली लोकल काउंसिल बनने जा रही है जिसका तमाम तर एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड यानी कि मुलाजमतों का रिकॉर्ड सैप सिस्टम के ऊपर ऐड कर दिया गया है। ये अफजल जैदी साहब की एक क्लिक ऑफ बटन पे तमाम तफसीलात आ गई हैं। इनका नाम सैयद मोहम्मद अफजल जैदी है, ये म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। इनका CNIC नंबर मैं बयान नहीं कर रहा, लेकिन CNIC नंबर भी है। इनकी बेसिक पे, डिफरेंट अलाउंसेस सब के सब इसमें हमने डाल दिए हैं। KMC में तो यार मसला यही है कि आओ ना आओ तनख्वाह मिलती है। मैं आपको कितनी फ़ाइलें दिखाऊं कि 2 साल की छुट्टी किसी ने ली हुई है, 3 साल की छुट्टी ली हुई है, कोई मतलब इतने लंबे दिनों की तो छुट्टी मैंने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं है। पता नहीं लोग कैसे बैठ लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ग्रेड 2 के मुलाजिम हैं, कहते हैं जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ। पूछगछ करें कि भाई वो अमेरिका का टिकट कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो समझ नहीं आता। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे निज़ाम में माजी में रही है और इंशाअल्लाह इस निज़ाम के आने से हम इन चीज़ों को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। वेटनरी में जब हमने टेक ओवर किया था आमदनी थी ज़ीरो। इस माली साल में हमने तकरीबन कोई 4.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी इकट्ठा कर लिए हैं। तो हाँ, चोरी होगी, लीकेज होगी, फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि हमने थोड़ा बहुत जो डंडा उठाया उससे हुआ ये कि जो ज़ीरो आमदनी थी आज 4.5 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आ चुकी है। ये है हमारी नेकनीयती। अब उसमें लीकेज एक मसला है, दूसरा मसला टाउन्स जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। ये गली गली मोहल्ले में मंडियाँ लगाते हैं, वो आखिर में सफाई हमें करनी होगी, काम वो ढिले का नहीं करते हैं। जब आप लियाकताबाद से गुजरेंगे, फेडरल बी एरिया से गुजरेंगे, न्यू कराची से गुजरेंगे और आपको वो मंडी नज़र आएगी, कचरा नज़र आएगा, तो आप यकीन जाने कहेंगे यार मेयर तो बातें करता है, काम तो करता नहीं है। लेकिन दर हकीकत वो जो मंडी है वो टाउन ने लगाई हुई है, वो पैसे जो हैं वो टाउन ने लिए हैं, कहाँ गए किसी को नहीं पता। और DC ऑफिस पता नहीं क्यों उनको सपोर्ट करता है। सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स में नहीं, चाहे लैंड की आमदनी हो, चाहे स्टेट की आमदनी हो, चाहे वेटनरी की आमदनी हो, चाहे MUCT की आमदनी हो, हर चीज़ के अंदर हमारी आमदनी में इजाफा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उन लीकेजेस को ख़त्म कर सकें। बजाय इसके किसी फ़र्द के अकाउंट में पैसे आएँ, हम बार बार कहते हैं वो पैसे KMC के अकाउंट में आने चाहिए। मलीर नदी में कोरंगी पे DC ऑफिस ने मंडी लगाने की इजाज़त दे दी। मेरे MC पे एक बार उसके ऊपर कंटेम्प्ट लग चुकी है क्योंकि हमने उस मंडी को क्लियर कराया था कि यार ये रिवर बेड के ऊपर मंडियां नहीं लग सकती हैं। मुझे तो आप पकड़ लेते हैं, DC साहब को पकड़िएगा। मैं तो कहता हूँ DC साहब को, क्यों किया भाई आपने ये? तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। हम तो कमिटेड हैं कि ट्रांसपेरेंटली, फेयरली, कानून के मुताबिक चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन ये जो छोटे मोटे कहीं कहीं इश्यूज़ आते हैं, इस पर आप दोस्तों की हमें मदद दरकार होगी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग है कि जो लोग हुकूमत सिंध से भी तनख्वाह ले रहे थे, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से भी तनख्वाह ले रहे थे, ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि ये आपका जो अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है उसके साथ भी ये सिस्टम कनेक्टेड होता है। जो लोग वफाकी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से और बल्दियाती हुकूमत से किसी से भी ओवरलैप हो रहा होगा, वो चीज़ पकड़ में आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जो हम तनख्वाह देते हैं वो तनख्वाह देते हैं हम जब हमें OZT शेयर अपनी हुकूमत से मिलता है। OZT शेयर अगर मुझे 25 तारीख हर महीने मिल जाएगा तो मैं पहली तारीख को ऑटोमेटिकली तनख्वाह डिसबर्स कर सकता हूँ। जो शख्स 30 अप्रैल 1960 को पैदा हुआ उसको कल रिटायर हो जाना चाहिए था। वो 1 साल पहले गया, उसने जाके 1960 के 0 को 8 कर दिया, 1968 हो गया।
कोई चेक करने का तरीका नहीं था। तो अब ये तमाम चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सिमिलरली केएमसी में मुलाजमीन कितने हैं, ये भी चीज़ अब हमारे पास अवेलेबल है। 10,173 मुलाजमीन हैं केएमसी के पास। ये आ गया सामने स्क्रीन पर आ रहे जी, जिनकी सैलरी रिलीज़ हुई है। 158 बैंक की ब्रांचेज हैं जहाँ पे वो अकाउंट से जिन पे उन सैलरी को रिलीज़ किया गया है। ये जो सैप सिस्टम अपनी हुकूमत की मदद से क्लिक डिपार्टमेंट के ज़रिए इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया, जो आज से इंशाअल्लाह नाफिजुल अमल होगा और तनख्वाहें अब इस निज़ाम के ज़रिए आपको मिलेंगी, वक्त पर मिलेंगी। इसके ज़रिए 101 ऐसे अफराद हैं जिनको ऑलरेडी सिस्टम पकड़ चुका है कि ये मल्टीपल तनख्वाहें ले रहे हैं। उनकी ये फहरिस्त मेरे पास, मैं किसी अफसर का मोहताज नहीं हूं कि उससे पूछूं, मैं डेटाबेस पे जाके चीज़ों को चेक कर सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप इंशाअल्लाह तमाम पेंशनर्स के रिकॉर्ड को भी हम डिजिटाइज करने जा रहे हैं ताकि उसके अंदर कोई पिलफरेज ना हो। यानी कि आज जो मुलाजिम है, आप कल से जो रिटायर होगा वो तो इस रिकॉर्ड में होगा, लेकिन जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनको भी हम सैप सिस्टम पे डालने जा रहे हैं ताकि लोगों की हक तलफी ना हो। हमारा जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसको भी हम सैप सिस्टम पर डाल रहे हैं ताकि शफाफियत हो, पता चले कब कितने पैसे रिलीज़ हुए, आपके अकाउंट में कितने पैसे आए, कब उसका डेवलपमेंट प्लान अप्रूव हुआ और कब कब उसके ऊपर कितने अखराजात किए गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका ओवरऑल बजट। हम किताबें ढूंढ रहे होते हैं, कागजात ढूंढ रहे होते हैं, बजट को भी हम इस सिस्टम पे डाल देंगे ताकि ये लीकेज पिलफरेज ख़त्म हो सके। हमारे इस अमल को कराची के बाकी टाउन्स में भी किया जा रहा है और इंशाअल्लाह अगले 2 से 3 महीने में इस काम को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा।